नमस्कार, एएसएम की ऑनलाइन क्लास में मैं सुनीता यादव आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके सामने एक ऐसा विषय लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा आजकल चर्चित विषय हो गया है और छोटे से बच्चों में भी है, बड़े से बच्चों में भी है, एक आयु के बच्चों में भी है। तो वो भारत को 70% रूप से पूरी तरीके से जकड़ चुका है। तो अब हमको वो विषय में हम योग को कैसे जोड़ेंगे और आधुनिक योग को कैसे हम उस विषय पे जोड़ेंगे। तो आज हमारा विषय है मधुमेह, डायबिटीज। डायबिटीज हम सब जानते हैं, पार्ट 1 हमारा आज मधुमेह डायबिटीज पार्ट 1 विषय है। हम इसको 3 पार्ट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और मधुमेह के जो आप जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स बताते हैं कि आप टाइप 1 में है कि टाइप 2 में है। तो ये 2 प्रकार का होता है और दोनों ही प्रकार के पार्ट में आपको पेनक्रियास की प्रॉब्लम होती है, जिससे कि यूरिन में आना बहुत मुश्किल या आपके रक्तचाप में ग्लूकोज की संख्या कम हो जाती है और कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है। तो वो पेनक्रियास की जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे हम इसको योग के साथ जोड़ सकते हैं। तो एक सोचा जाए तो बहुत बड़ा विषय है, इसको हम कई पार्ट में ले सकते हैं, लेकिन हम आपको इसको 3 पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका लाभ मिल पाए पूर्णतः। तो आज हमारा पार्ट 1 डायबिटीज, मधुमेह रोग के ऊपर योग को हम जोड़ रहे हैं और योगाभ्यास कैसे कैसे करना है। क्योंकि देखिए, मधुमेह के जो पेशेंट होते हैं उनके साथ हाई बीपी भी चलता है, ऑर्थराइड भी चलता है, थायराइड भी चलता है। वो कभी एक बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। या तो मधुमेह है तो थायराइड होगा, या तो मधुमेह है तो ऑर्थराइड होगा, या तो मधुमेह है तो हाई बीपी होगा। वो एक भी बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। आप कभी भी चेक कर लीजिए कि अगर सामने वाला कोई पर्सन आपको बोलता है कि मैं डायबिटिक हूँ, तो आप डैम श्योर जान लीजिए कि या तो वो हाई बीपी होगा, या तो वो थायराइड होगा, या तो ऑर्थराइड होगा। तो ये एक बीमारी नहीं है, ये 2 बीमारियों का समूह है। तो अब अगर आप मधुमेह का आसन बताते हैं तो एक योगाचार्य की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो हाई बीपी है तो वो आसन को कैसे करें। सब जानते हैं कि मधुमेह के कौन कौन से आसन हैं, लेकिन एक योगाचार्य की डायबिटीज बढ़ जाती है कि मधुमेह है तो उसके साथ एक बीमारी और होगी, और जब दोनों के आसन एक साथ होंगे तो कौन सा आसन एक पेशेंट को लाभदायक हो सकता है। तो मैं ये दोनों कंडीशन में, एक हाई बीपी है, मधुमेह है, एक थायराइड है, मधुमेह है, एक ऑर्थराइड है, मधुमेह है, करके ये हमारा 3 पार्ट होगा। तो आज जो हम बता रहे हैं वो प्योर मधुमेह है, जिसके साथ वो ऑर्थराइड का पेशेंट है। 2 बीमारियों के साथ हम मधुमेह के आसन बताएंगे कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो आज हमारा मधुमेह प्लस ऑर्थराइड के आसन हैं। क्योंकि मधुमेह का अगर कोई भी पुरुष, महिला या बच्चे जिनको इंसुलिन लग रही है तो उनको जकड़न आती ही है, पार्ट में पेन होता ही होता है, क्योंकि कोशिकाएं सेल्स एक्टिव नहीं है। और अगर हम मधुमेह के आसन दे देते हैं तो वो लाभ नहीं करेगा, क्योंकि हमने जड़ तो जान लिया है कि मधुमेह है, लेकिन मधुमेह के साथ उसकी जो जकड़न वाली चीजें हैं वो हमारे आसन में प्रभावित करेंगी। तो आज हमारा है बेस प्योर मधुमेह और ऑर्थराइड, और आने वाले पार्ट में आपको मिलेगा मधुमेह प्लस थायराइड, मधुमेह प्लस हाई बीपी। लेकिन जो जुड़े हैं वो देख लीजिए कि प्योर आसन मधुमेह के क्या है। जो आप कहीं भी सर्च कर लीजिए आपको मंडूकासन मिलेगा ही मिलेगा, योग मुद्रा मिलेगी ही मिलेगी, अर्धमत्स्येंद्रासन मिलेगा ही मिलेगा, शशांक आसन मिलेगा ही मिलेगा। बट ऑर्थराइड के आसन के साथ इनको क्या जोड़ना है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ओंकार का जाप करके अपने उद्गीत प्राणायाम करेंगे, फिर हम धीरे धीरे सारी चीजों को आपको बताएंगे। सुखासन में बैठ जाएंगे, शांत चित्त, शांत मन, ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। आज्ञा चक्र शांत की दिशा पर, संपूर्ण शरीर शांत, विषय मुक्ति, अंतर्मन, वन टाइम ओंकार, गायत्री मंत्र ओंकार का जाप करेंगे आपके नाभि प्रदेश से।
ओमकार का जन्म हुआ, तो आप अपने नाभि प्रदेश से ओमकार को कंठ के पास, फिर मुख द्वार के पास लाएंगे और पूरा गुंजन आपके कान के पर्दों पे और आपके फोरहेड पे, आपके आईज पे इस गुंजन को महसूस करिएगा। ये एक उद्गित प्राणायाम की तरह लीजिएगा इसको। एक ओमकार भी आपको जो कंपन देता है वो आपके रक्त की धमनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, जिनको हम नॉलेज देना चाहें, तो ओमकार एक बहुत ही अच्छी योग विद्या है जिसको हम ध्वनि योग कहते हैं। ध्वनि योग के द्वारा आप बहुत अच्छे से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। और मधुमेह में फर्स्ट टॉपिक ये होता है कि जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ाएंगे अपनी, उतना आपका पैंक्रियास स्वस्थ होगा, और यह बीमारी पैंक्रियास की है। आइए जितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो आज हम मधुमेह और थायराइड के आसन को कवर कर रहे हैं और आपके सामने एक अच्छा विषय प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मधुमेह पैंक्रियास की बीमारी है। पैंक्रियास हमारा एक तंत्र का पार्ट है, जैसे उत्सर्जन तंत्र, पाचन संस्थान, श्वसन तंत्र, है ना। तो एक साइंटिफिकली जो पैंक्रियास में इंसुलिन की कमी होती है या ग्लूकोज की क्रिया नहीं हो पाती, तो वो मधुमेह है। नॉर्मल विज्ञान की भाषा में आप जान सकते हैं। तो अगर इसको मेरे को अगर एक ही लय में बोलना पड़े, तो मैं आपको ये बोलूँगी जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपनी बढ़ाते हैं उतना लाभदायक है। तो पहले मैंने ओमकार उद्गीत प्राणायाम बताया आपको। अगर आप इसका 11 टाइम जाप करें, जाप एक मंत्र योग हो जाता है, लेकिन ये आपके लिए चिकित्सा पद्धति के रूप में कार्य करेगा। जब भी आप ओमकार को लिप योग पे छोड़ते हैं, तो उस जो भ्रमर, ओमकार का भ्रमर है, आपके कान के पर्दों में जो एक वैक्स जमता है, उसके लिए लाभदायक होता है। आपकी जो मधुमेह के कारण आपकी रोशनी कमजोर होती है, आंखों के पर्दे कमजोर होते हैं, कान के पर्दों के पास जो मधुमेह के कारण असर होता है, वो आप जब भी ओमकार का जाप करते हैं, तो आप अपने कान के पर्दे, आंख की पुतलियां, फोरहेड, आज्ञा चक्र पे जरूर ध्यान देंगे। तो ये पहला है आपके लिए ओमकार का 11 बार आपको जाप करना है। और ये प्रथम है कि जब भी आप मधुमेह पेशेंट हैं, तो आप जब भी आप अपने बेड में आए, तो आप 11 टाइम ओमकार का जाप करें। उसके बाद हम लेंगे प्राणायाम में ही ओमकार उद्गीत प्राणायाम हो गया। फिर होता है कपालभाति। जितने भी लोग जानते हैं कपालभाति इतना लाभदायक है मधुमेह के लिए, लेकिन कपालभाति करने का एक तरीका है। जैसे कि हम आप सबको बताएं, बंद कैसे लगाते हैं। मूत्र द्वारा आपका जो है वहाँ मूल बंद लगता है, ठीक है। पेट जब हम अंदर करते हैं, नाभि प्रदेश हम अंदर करते हैं, तो ये हमारा होता है उद्यान। और जब हम थायराइड ग्लैंड को खींचते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा छेदा होता है, तो ये होता है जालंधर। तो जब हम कपालभाति करते हैं, ये अनिवार्य है। कपालभाति मधुमेह के पेशेंट को अनिवार्य वर्ड मैंने यूज किया है और ये पूर्णतः अनिवार्य है। ये एक प्रकार की सुबह की उनकी डोज है। कम से कम 10 मिनट आप करिए। और जब भी आप कपालभाति के स्ट्रोक लेते हैं, तो आपको मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद लेके ही छोड़ना चाहिए। उसके बिना वो अधूरा है। कोई
भी योगाचार्य के पास जाएंगे तो आपको इसका पूरा अभ्यास आपको बताया जाएगा। और जैसे हम भी बताएंगे और हम बता रहे हैं कि अगर आप कपालभाति करते हैं, कोई भी चैनल में आप देख लीजिए, आपको कपालभाति केवल करना बताएंगे, आपको मूल बंध की क्रिया क्या है, जालंधर बंध क्या है और कैसे कपालभाति पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है ना। तो आइए कपालभाति करते हैं और मूल बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगाएंगे और उद्यान बंध लगाएंगे। इन तीनों के साथ कपालभाति जब हम करेंगे तो वो क्रिया कंप्लीट होगी। आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। आपको नाभि प्रदेश जो आपका है वहां से इनहेल करना है और पूरी वायु आपको एक्सहेल करनी है आपके मुख द्वार से, ठीक है। जो ये एक दिन का अभ्यासरत चीज नहीं है, आपको इसको निरंतरता में लाना होगा, तभी आप कपालभाति में पूर्णतः साध योग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे योगी मुनि हैं जो एक आसन को करीब एक साल तक सदा है उन्होंने, तब उसमें वो पारंगत हुए हैं। तो यदि आप कपालभाति को बंद के साथ अगर ये सोच रहे हैं कि मैं एक ही दिन में कर लूँ या कर लूँगा, तो वो एक असंभव विषय है। आप धीरे धीरे इसकी चरम सीमा पे पहुंचे। तो आइए पहला उद्गीत प्राणायाम के बाद हम कपालभाति प्लस बंद के साथ इसका अभ्यास करते हैं। नाभि प्रदेश से स्ट्रोक लेंगे, आप कोई भी आगे से ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे। मूल बंध, मूत्रजनन तंत्र को खींचेंगे, अपने अंदर ही इच्छाओं को खींचेंगे। उद्यान बंध, नाभि के पास का जो एरिया है पूरा टाइट कर लेंगे। और जालंधर बंध, आपके जहां से आप सांस लेते हैं वो कूप को आप बंद करके तीनों एक दिशा पे ले आएंगे, जिसको महाबंध बोलते हैं। यथाशक्ति रोकने की कोशिश, प्रथम बार में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये हुआ प्रथम चक्र कपालभाति का। दूसरा चक्र करेंगे। पूरी लाजमत कर लेंगे। रिलैक्स, डीप ब्रीथिंग, रिलैक्स। इस तरीके से हमने दो प्राणायाम बताया आपको, ओमकार, उद्गीत प्राणायाम और कपालभाति, जो मधुमेह के पेशेंट को कम से कम 20 मिनट बंद के साथ अभ्यास करना चाहिए। और एक चीज बता दूं, जब आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो हाई बीपी वाले होंगे और उनको मधुमेह हुआ होगा तो वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी हल्की कर देंगे। जो हम स्ट्रोक लेते हैं, ये स्ट्रोक आप धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आप उच्च रक्तचाप के पेशेंट हैं। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि आपको स्ट्रोक की गति धीमी रखनी है। मधुमेह के पेशेंट को जितनी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ाएंगे उतना आपका पैनक्रियास स्वस्थ होगा। यदि हाई बीपी है तो आप ध्यान देंगे कि आप अपनी स्ट्रोक को धीरे धीरे लेंगे, जैसे मैं अभी धीरे धीरे ले रही हूँ। ये मैंने हाई बीपी के साथ मधुमेह का लिया, और जब मैं नॉर्मल मधुमेह और आर्थराइट पे जाती हूँ तो मैं नॉर्मल जो
आप कहीं पे भी सर्च करते हैं, कपालभाति देखते हैं, और ब्रीदिंग को मैं बहुत जोर जोर से देखती हूँ, वो क्रिया मैं करूँगी। जो भी आप कपालभाति करें, चाहे उद्गीत प्राणायाम करें, आप उसके पूरे गुंजन को जो जिस पार्ट पे असर हो रहा है उसको बॉडी में ग्रैप्स करवाएंगे, फिर आप अगले प्राणायाम पे जाएंगे। महत्वपूर्ण 5 आसन और 5 योगासन और 5 प्राणायाम जो मधुमेह के लिए मस्ट है, वो मैं आपको बताऊंगी। आगे हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, 3 में मिलता रहेगा आपको। लेकिन इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपको सावधानियां जो बताई जा रही है उसके साथ आप करेंगे। जैसे कि मैंने कपालभाति किया, उसके बाद मैंने मूल बंद लगाया, जालंधर बंद लगाया, उद्यान बंद लगाया। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हाई बीपी वाला कोई है जिनको मधुमेह हुआ है, तो वो अपने स्ट्रोक बहुत धीमी गति से लेंगे। क्यों? क्योंकि आलिंद और निलय की जो प्रक्रिया है वो पूर्णता होनी चाहिए। अगर आप तुरंत जल्दी लेंगे और आप हाई बीपी है तो आपकी बीपी चढ़ेगी। तो इस चीज से आप ध्यान दीजिएगा। मैं जो निषेध है उसको साथ साथ बोलते चल रही हूँ कि जो चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। कपालभाति के बाद हमारा आता है अनुलोम विलोम या फिर नाड़ी शोधन क्रिया, या जो कहें। तो पहले नाड़ी शोधन क्रिया के पहले आपको बहुत सारे YouTube चैनल में मिलेगा कि आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आप नाड़ी शोधन क्रिया कर सकते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन क्रिया या अनुलोम विलोम क्रिया करने के पहले अपने आपको 72,000 नाड़ियों की जो आपकी शारीरिक रचना है उसकी सफाई बहुत जरूरी होती है। तो पहले हम नासिका द्वार से एक द्वार को साफ कर लेंगे, फिर पूर्ण चक्र करके शोधन करेंगे। आइए नाड़ी शोधन कैसे करते हैं। जैसे हमने कपालभाति को बंद के साथ जोड़ा, वैसे ही हम नाड़ी शोधन को हम करेंगे। प्रथम रूप पहले नाड़ियों को कैसे शोधन करना है, साफ करना है, फिर पूर्ण चक्र कैसे लेना है, इसके विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए नाड़ी शोधन प्रथम रूप की हम चर्चा करते हैं। पूरी लाल ग्रहण कर लेंगे। एक ही नासिका द्वार से आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, ताकि आपकी राइट और लेफ्ट नाड़ियां साफ हो जाएं। आइए मैं एक ही नासिका द्वार से श्वास लूंगी, एक ही नासिका द्वार से छोड़ दूंगी। मैंने किस्तों में श्वास को निकाल दिया, मैंने इनहेल किया, मैंने किस्तों में श्वास को निकाला, मैंने किस्तों में ले लिया। यही क्रिया मैं दोहराऊंगी 10 टाइम। इसी द्वार से मैंने लिया, इनहेल किया और एक्सहेल किया, किस्तों में श्वास ली और किस्तों में इसी नासिका द्वार से छोड़ दिया। मेरी इस दिशा की नाड़ी पूर्णतः शोधन क्रिया में के लिए तैयार है। अब मैं दूसरी तरफ की नाड़ी को साफ करने की कोशिश करूंगी। मैं इनहेल करूंगी इसी नाली से, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब मेरी दोनों नाड़ियां साफ हो चुकी हैं और मैं पूर्णतः शोधन क्रिया, नाड़ी शोधन क्रिया और अनुलोम विलोम के लिए तैयार हूँ। तो आइए ब्रीदिंग एक्सरसाइज पूर्णतः लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पूरी नाड़ी शोधन क्रिया करें हम।
लाल ब्लड कर लीजिए। पूरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कराया, मेरा पूरा कंठ प्रदेश शांत हुआ, तब मैंने इस आसन को छोड़ के अग्नि आसन में जाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, किसी भी कपालभाति, अग्निसार और उद्गीत प्राणायाम का जब भी आप अभ्यास करें, एकदम धीरे से उसका अंत करें, तभी आपके बॉडी को लाभ मिलेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हाई लेवल पे जाती है और उसको हाई लेवल पे ही छोड़ देंगे आप, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पूर्णतः बॉडी में ऑब्जर्व करवाइएगा, फिर आप छोड़िएगा। तो आज 3 चीज हमने बताई है प्राणायाम के रूप में, नाड़ी शोधन क्रिया और अनुलोम विलोम, कपालभाति और उद्गीत प्राणायाम। 11 बार आपको ओमकार का जाप करना है। कपालभाति 10 मिनट बहुत ही अच्छी क्रिया होगी मधुमेह के लिए, बंद के साथ। और क्या बोलते हैं, आप नाड़ी शोधन जब भी करें तो पहले शोधन क्रिया करके ही नाड़ी शोधन पूर्ण रूप का अभ्यास करें। ठीक है, तो आइए अब 2 आसन का अभ्यास कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट में और आपको प्राणायाम और आसन बताएंगे। आइए, सबसे पहले मधुमेह के जितने भी, सब जानते होंगे कि मधुमेह के लिए सबसे जरूरी होता है मंडूकासन, जिसके लिए वज्रासन पे बैठना होता है। वज्रासन होता क्या है, आपको दोनों एड़ियों के बीच में बैठना होता है, ये होता है आपका वज्रासन। अब वज्रासन के साथ आपको मंडूकासन कैसे लगाना है, तो मंडूकासन की क्रिया होती है जो पैंक्रियास पे असर करती है। ठीक है, ये जो हमारा हिस्सा होता है, ये हमारा पैंक्रियास का पार्ट होता है। तो इसको हम कैसे एक्टिव करें, आप अगर एक एक चीज को साइंटिफिकली योग से जोड़ेंगे तो आप इस आसन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वज्रासन होता है जो गैस की नाड़ी को एक्टिव करता है। आप साइंटिफिकली देख लीजिए, आपकी गैस की नाड़ी होती है पैर के पास, जिसको आपने दबा के रखा है। दूसरा होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास को जब दबाएंगे तो आपके इंसुलिन की क्रिया एक्टिव होगी और आपकी बॉडी को ग्लूकोज की स्थिति सही दिशा में मिलेगी। जो ग्लूकोज की स्थिति खत्म हो जाती है मधुमेह के पेशेंट में, कोई कमजोर दिखने लगता है, एक प्रकार का प्रोटीन उसको नहीं मिल पाता है। तो हम जब अपने प्रोटीन वाली चीज को बढ़ाते हैं, पैंक्रियास में ग्लूकोज कैसे सही जगह पे पहुंचेगा, तो उसके लिए आपको मंडूक आसन मस्त हो जाता है, क्योंकि ये पैंक्रियास पे असर करता है। तो पैंक्रियास पे असर करने के पहले मंडूक आसन ये होता है कि आप दोनों मुट्ठी बंद कर लें और अपने पैंक्रियास पे जो सर्जन तंत्र के बीच में होता है वहां आप दबा लेंगे, अच्छे से मुट्ठी को दबाएंगे उस सर्जन तंत्र के पास, और धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर वापस आएंगे। देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, या तो आप काउंट करते हुए आप खोल सकते हैं, या तो आप ध्यान लगा सकते हैं। नीचे जब जाते हैं तो और नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी आपकी, आपको ब्रीदिंग पे कोई बंधन नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो मंडूकासन कर रहा है तो वो कौन सी एज में है हमें नहीं पता है कि हम उसको होल्ड करवा दें। और ये भी चीज ध्यान कर लीजिए, यदि आप वज्रासन नहीं लगा पाते हैं मंडूकासन करते टाइम, तो आप सुखासन पे भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये आप रख लीजिए यहाँ पे और सुखासन पे धीरे से जाइए और आज्ञा चक्र या जो भी स्थिति में आप आंख बंद करना चाहते हैं या खुली रखना चाहते हैं, जैसे आपकी शारीरिक क्षमता बोलती है, तो आप उस आसन में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मैंने सुखासन पे और वज्रासन पे आपको मंडूकासन बताया है। जो एज वाले हैं जिनको पैर में दर्द होती है क्योंकि ऑर्थराइटिस प्लस मधुमेह चल रहा है, तो आप सुखासन में भी इसका लाभ ले सकते हैं। आप इसका प्रथम रूप मंडूकासन का सही अभ्यास हमने आपको बताया, पैंक्रियास का बताया। अब इसका वेरिएशन हम आपको बताएंगे जो भी वो भी वज्रासन और सुखासन पे ही होगा। तो आइए वज्रासन पे लगा के हम इसका देखते हैं एक्स्ट्रा अतिरिक्त हम कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने वज्रासन लगा के मंडूकासन का अभ्यास किया, हमने 3 बार मंडूकासन कर लिया, उसके बाद हम मंडूक आसन अतिरिक्त कैसे करेंगे। तो कई लोग होते हैं जिनको आर्थराइटिस के कारण शायद मुट्ठियां नहीं बंधती है, पेन होता है उंगलियों में, इतना पेन होता है आर्थराइटिस के दर्द में, तो वो अपने हाथों की हथेलियों से अपने पैंक्रियास को एक्टिव करेंगे। वो
1 नीचे 2 ऊपर। मैं सीधा जा सकती हूँ क्योंकि मैं प्रयत्नशील हूँ पहले से, लेकिन अगर आप तुरंत नहीं जा पाते हैं तो आप धीरे धीरे बॉडी को कर्व लेंगे और सांस के लिए कोई बंधन नहीं है। वैसे तो हमारा शरीर जब फैलता है तो हम इनहेल करते हैं और आप जब नीचे जाते हैं तो हम छोड़ देते हैं, एक्सिल क्रिया कर देते हैं, लेकिन इस दौरान आप सामान्य श्वास क्रिया पे रह सकते हैं। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. फिर रिलैक्स। ये आपको 3 to 5 टाइम करना है। जिनके पैर में दर्द नहीं है वो मंडूकासन का अभ्यास वज्रासन पे करेंगे, उनके लिए बहुत लाभदायक है। और उसके बाद हम सुखासन में इसी अभ्यास को आपको करके बताएंगे। लेफ्ट राइट दोनों आपके उत्सर्जन तंत्र के पास इस दिशा में रखिएगा। किसी को प्रॉब्लम होती है ऑर्थराइड के कारण, मुट्ठियों के कारण एक सही अभ्यास ना हो पाए, इसके लिए आप सेकंड वेरिएशन कर सकते हैं। सेकंड टाइम। One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Breathe relax, breathe with it, inhale exhale. दोनों शांत। इस दौरान आप देखेंगे कि पेनक्रियास तो एक्टिव हुआ ही हुआ है। जो मधुमेह के कारण आपके आँख की पुतलियाँ, कान के पर्दों में कई बार आप देखते हैं कि मधुमेह के पेशेंट के आँखों में मोतियाबिंद बहुत जल्दी बनता है, या फिर धुंधलापन दिखने लगता है, या फिर आँख की पुतलियाँ हमेशा लाल रहती हैं। तो जब आप मंडूकासन का अभ्यास करते हैं तो आप तुरंत देखेंगे कि आपका ब्लड फ्लो आपके आँखों की तरफ तुरंत आ गया है। तो मतलब सोचिए एक मंडूकासन से ही कितना आपका पेनक्रियास एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आप वज्रासन में और सुखासन में 3 to 5 टाइम इसका अभ्यास करिए। और उसके पहले उद्गीत प्राणायाम, कपालभाति, नाड़ी शोधन क्रिया प्लस मंडूकासन, ये आपकी 5 चीज मैंने आपको बता चुकी हूँ जो आपको करना है। 3 to 5 टाइम आपको आसन लेने हैं, 10 टाइम आपको कपालभाति लेना है, 10 टाइम आपको नाड़ी शोधन लेना है, 11 टाइम ओमकार का जाप करना है, जो मैंने अभी तक आपको बताया। और उसके बाद हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन के लिए भी आप वज्रासन पे आएंगे, दोनों एड़ियों के बीच में बैठेंगे। शांत मन शांत चित्त, इन्हेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। ध्यान देंगे जमीन पे। शशांक आसन के टाइम ध्यान दीजिएगा आप कि आपको 3 to 5 टाइम शशांक आसन करके आना है। फिर आपकी बॉडी को आपको शशांक आसन के दौरान जो आपके पेनक्रियास की क्रियाएं एक्टिव हुई होंगी, तो आपके आइज के पास पूरा ब्लड फ्लो आया होगा, तो आपको पहले उसको बॉडी पे ऑब्जर्व करवाना है, फिर आपको कोई भी क्रिया करनी है। तो इस चीज पे आप ध्यान देंगे कि मैं कितने आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज हम इस पुनरावृत्ति करेंगे कि मधुमेह पार्ट 1 जो हमारा विषय था आज, उस पे हमने क्या क्या आपको प्रस्तुत किया है। ओमकार 11 टाइम, उसके बाद आपको कपालभाति बंद के साथ 10 टाइम 10 मिनट तक करना है। फिर उसके
बाद आपको नाड़ी शोधन क्रिया फर्स्ट इनहेल एक्सहेल, फिर पूर्ण क्रिया करना है 10 टाइम। उसके बाद आपको मंडूकासन पार्ट 1 पार्ट 2 और उसके बाद शशांक आसन पार्ट 1 मैंने जो आपको बताया वज्रासन पे, और पार्ट 2 जो मैं आपको सुखासन पे बताऊंगी।